हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और हम लोग अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पूरी तरह से देख लिए हैं, समझ लिए हैं। अब जो हम लोगों का तीसरा टेंस का फॉर्म है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए दोस्तों देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग पहले ऐसे डिस्कशन कर चुके हैं कि इस टेंस में जनरली हम लोग बताते हैं कोई भी एक्शन हो, कोई भी इवेंट हो, उसके टाइम यानी उस एक्शन के होने का टाइम, कौन सा एक्शन हुआ और किस टाइम में हुआ दोस्तों। तो इसमें हम लोग जो बताते हैं परफेक्ट, जैसा कि इसके नाम से है कि या तो वो एक्शन कंप्लीट हो चुका हो, कब, जब हम बात कर रहे हैं उसके पहले वो कंप्लीट हो चुका हो, उस एक्शन या इवेंट की बात करते हैं। और इसे हम लोग बेहतर तरीके से समझने के लिए टाइम लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। और पहले भी हम लोग दोनों टेंस में देख चुके हैं टाइम लाइन, तो सबसे पहले हम लोग इसको टाइम लाइन पे समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग दोस्तों पहले भी पढ़ चुके हैं टाइम लाइन। टाइम लाइन क्या होता है कि टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जब आप बात करते हैं उस टाइम की जिस टाइम में आप खड़े हैं, तो उस टाइम और उसके पहले जो दोस्तों आप बिता चुके हैं यानी कि वो पास्ट, और जिस टाइम में आप खड़े हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टाइम। और दोस्तों यहाँ पर इसके पहले जो भी आप बिता चुके हैं, जो जी चुके हैं, वो होता है पास्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं दोस्तों, पास्ट टाइम। और दोस्तों जो आगे एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, जो कि आने वाला है, वो उसको रखा गया है फ्यूचर टाइम में। इतना हम लोग पहले देख चुके हैं। अब आइए अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा हुआ रेफरेंस पॉइंट जहां पर कि हम हैं। जैसे ये मान लिए कि हम हैं, तो ये हमारा हुआ प्रेजेंट टाइम, जिस टाइम को हम जी रहे हैं, और जो जी चुके वो पास्ट। और ये मोमेंट्री होता है, यानी कि एक मोमेंट होता है, और ये क्या कहलाता है, नाउ, अभी। और इसके पहले जो भी यहाँ से दोस्तों बिता चुके यहाँ तक, ये एक पीरियड, जो भी आपका लाइफ जी चुके हैं वो एक ड्यूरेशन होता है, एक पीरियड होता है। तो उसमें दोस्तों अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो जो भी एक्शन हो या इवेंट हो, जस्ट बोलने के टाइम में, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि प्रेजेंट टाइम के पहले वो काम कंप्लीट हो चुका होता है, यानी कि एक्शन या कहिए इवेंट वो कंप्लीट हो चुका होता है, कंप्लीट या फिनिश्ड, या दोस्तों परफेक्ट, यही है परफेक्ट, हो चुका होता है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमीडिएट पास्ट, इमीडिएट पास्ट, यानी कि प्रेजेंट टाइम से जस्ट पहले जो इवेंट या एक्शन कंप्लीट हो चुका होता हो, या इसे एक और बोल सकते हैं रिसेंट पास्ट। तो दोस्तों इस तरह का एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग या प्रेजेंट टाइम के पहले जो एक्शन कंप्लीट हो चुका हो उसे बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं दोस्तों। और प्रेजेंट टाइम में इसका इफेक्ट रहता है, यानी कि उस एक्शन के कंप्लीट होने का प्रेजेंट में ये एक प्रेजेंट में एक कंफर्मेशन देता है। इसीलिए इसे प्रेजेंट
पास्ट में ही माना जाता है। एक्शन चूंकि कंप्लीट हो जाता है तो ये तो पास्ट हुआ, लेकिन उसका इफेक्ट, उसका असर प्रेजेंट में भी देखा जाता है, यानी कि कंफर्म प्रेजेंट में किया जाता है, इसीलिए इसे दोस्तों प्रेजेंट में रखा जाता है। इतना आप समझ गए इसके डेफिनेशन से। और एक यहाँ पर एक कंसेप्ट की बात है कि पास्ट में जो भी एक्शन या इवेंट कंप्लीट हो चुका होता है उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस से भी बता सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से भी बता सकते हैं। और इसे हम लोग जब दोनों को कंपेयर करेंगे तब इसे हम लोग पूरी तरह से क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट आप समझ सकते हैं कि अगर ये सिर्फ कंफर्म कर रहा है और प्रेजेंट में उसका इफेक्ट है तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर से बताएंगे। और अगर कोई टाइम लाइन पास्ट का टाइम वर्ड यूज किया जा रहा हो उस स्ट्रक्चर में, यस्टरडे हो या लास्ट वीक हो और कोई भी किया जा रहा हो, तो वहां पर वो कंप्लीशन टाइम के साथ अगर आता है तो दोस्तों वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे और इसे हम लोग बेहतर तरीके से बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग ये कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो प्रेजेंट टाइम के इमीडिएट पास्ट, उसके पहले कंप्लीट हो चुका होता हो, जिसे इमीडिएट पास्ट या रिसेंट पास्ट बोलेंगे। और वो सॉरी दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट होगा तो वो कंप्लीट हो चुका हो, फिनिश्ड हो चुका हो, जिसे परफेक्ट बोलेंगे। और ये प्रेजेंट में कंफर्म किया जाता है, उससे इसका इफेक्ट पड़ता है प्रेजेंट में, इसीलिए इसे प्रेजेंट में बताया जाता है। दोस्तों ये टाइमलाइन से हम लोग इसके डिफिनेशन को समझने की कोशिश की। अब आइए इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं दोस्तों, स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, जो कि पहले भी बता चुके हैं कि ये टेंस जो है सेंटेंस मेकिंग की बात करता है, या कहिए स्ट्रक्चर की बात करता है, स्टेटमेंट की बात करता है। और चूंकि टेंस जो है सेंटेंस की बात करता है तो सेंटेंस का जो मेन वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब होता है। दोस्तों ये जनरल एग्जाम्पल है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और टेंस में सब्जेक्ट का आना मस्ट होता है, सब्जेक्ट या डूअर। तो यहाँ जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है दोस्तों, अगर पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके साथ हैज या हैव आएगा। उसके बाद दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ये ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, अदर वर्ड्स रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, या तो दोनों रह सकता है या दोनों में से कोई नहीं रह सकता है। यानी कि इतना का आना मस्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और इसके पहले सब्जेक्ट के बारे में हम लोग दोस्तों बहुत पहले से पढ़ रहे हैं कि नाउन या नाउन के जैसा जो भी हो, वो सब्जेक्ट हो, डूअर हो, जो कोई एक्शन परफॉर्म करता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं दोस्तों। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फिक्स है वो हैज या हैव का आना। इसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी भी देखेंगे। और दोस्तों इसमें V3 वर्ब फॉर्म, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वर्ब फॉर्म, और वहां पर एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। तो इसको दोस्तों हम लोग देखेंगे बेहतर तरीके से। हैज या हैव, पहले कि जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो हैज लेगा या हैव लेगा, यानी कि सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि हैज होगा या हैव होगा। और दोस्तों हैज हैव के बाद V3 आना फिक्स है और ये इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ये समझ लें। और ये अपना ऑप्शनल है। तो दोस्तों अब ये यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे किस सब्जेक्ट के साथ हैज होगा और किस सब्जेक्ट के साथ हैव होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं। पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई हो
वी हो, यू हो, या दोस्तों दे हो, या प्लूरल नाउन हो, नाउन्स। ये जानते हैं, टू या मोर देन टू नेम्स लिखते थे। काउंटेबल नाउन जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, अगर एक की बात करते हैं तो वो सिंगुलर नाउन होता है, अगर दो या दो से ज़्यादा की बात करते हैं तो प्लूरल होता है। ये आप लोग पहले देख चुके हैं दोस्तों। अगर सब्जेक्ट के जगह पर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन आता हो तो वहां पर दोस्तों उसके साथ हमेशा हैव आएगा। और ये V3 दोस्तों फिक्स है, और V3 को हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसे हम लोग अगले क्लास में बिल्कुल क्लियर कर लेंगे दोस्तों। उससे जुड़े जो भी कंसेप्ट हो या उसमें कोई जो भी लॉजिक हो, और ये ऑप्शनल है दोस्तों, रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, और फुल स्टॉप। तो यहाँ पर अब दूसरा हमारे पास है कि हैज किसके साथ आएगा दोस्तों, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही हो, शी हो, इट हो, या दोस्तों सिंगुलर या सिंगल नेम हो, सिंगुलर नाउन हो, या उसे सिंगुलर नेम बोलते हैं। और दोस्तों इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन को भी सिंगुलर माना जाता है। इसके साथ हम लोग हैज को जोड़ेंगे, उसके बाद V3 फिक्स रहेगा, अदर वर्ड्स आए या ना आए ये ऑप्शनल है। इस तरह से दोस्तों हम एक कंसेप्ट के पे पहुंचते हैं कि ये सब अगर सब्जेक्ट के रूप में आता हो तो हमारे पास हैव आएगा और V3 फिक्स रहेगा। और इस तरह का अगर ही, शी, इट सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन हो तो हैज आएगा और V3 फिक्स रहेगा। एक कंसेप्ट दोस्तों, अभी तक जो हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं ये है, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं दोस्तों, और ये किसके साथ कौन सा आएगा ये हम लोग देख लिए। अब चूंकि हम लोग पॉजिटिव के बाद निगेटिव 6 स्ट्रक्चर होगा दोस्तों टोटल, हम लोग सभी को देख लेंगे आज। तो दूसरा जो होगा, अगर निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं दोस्तों तो वहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट होगा प्लस हैज या हैव। और दोस्तों निगेटिव बनाने के लिए हम लोग नोट का यूज करते हैं, और उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। यहाँ पर एक कंसेप्ट है दोस्तों कि जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखें दोस्तों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो नोट लगाने के लिए, यानी कि निगेटिव बनाने के लिए या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग डू या डज का इंट्रोड्यूस करना पड़ा। और जिसको हेल्पिंग वर्ब है, अगर हेल्पिंग वर्ब रहे तो वहां पर दोस्तों नोट को डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज कर लिया जाता है और उसके बाद अपना V3 रहता है। इससे यह समझ में आया कि दोस्तों हैज हैव जो है अपना एक मेन वर्ब भी हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। अगर हैज हैव कोई आता है ये सब्जेक्ट डिसाइड करता है, और उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पर वर्ब ना होके कोई नाउन आता है और वर्ब के रूप में सिर्फ हैज या हैव आता है तो वो दोस्तों वहाँ पर मेन वर्ब का काम करेगा। वही मेन वर्ब का रोल प्ले अगर करता है तो वो मेन वर्ब होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास हैज हैव के पास एक मेन वर्ब आ जाता है और V3 हमेशा शो करता है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है, और हैज हैव दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है क्योंकि यहाँ पर V3 मेन वर्ब का काम करता है, और उसके सपोर्ट के लिए जो हैज हैव आता है वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो ये समझ गए कि अगर मेन वर्ब आता है तो ये हैज हैव हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, और अगर हैज हैव आया उसके बाद नाउन आता है दोस्तों तो ये खुद मेन वर्ब बन जाता है। और हैज हैव हमारा टेंस डिसाइड करता है कि ये प्रेजेंट है, और जो V3 आता है दोस्तों ये डिसाइड करता है कि एक्शन कंप्लीट हो गया है। तो समझ गए। और यहाँ पर इस
स्ट्रक्चर में, इस टेंस के स्ट्रक्चर में हैज हैव जो है मेन वर्ब होने के वजह से ये एक हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। और निगेटिव बनाने के लिए अगर हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों तो वहाँ पर सीधा उसके बाद नोट को जोड़ दिया जाता है। इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आइए तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यस नो क्वेश्चन। निगेटिव के तरह ही निगेटिव के तरह ही इंट्रोगेटिव में हम लोग अगर उस टेंस या उस स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब रहे तो उस हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लिया जाता है। ये आप पहले से देख चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है, तो दोनों में से कोई एक जो भी डिसाइड होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो निकलेगा दोस्तों। और पहले वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है, ये आप जानते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बचा दोस्तों सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब निकल गया है दोस्तों और V3 फिक्स है। ऑब्जेक्ट रहे या अदर वर्ड्स रहे या ना रहे। और लास्ट में दोस्तों अगर क्वेश्चन आप कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वहां पर क्वेश्चन मार्क का आना मस्ट है। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया है इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन का। अब देखते हैं इसी का निगेटिव इंट्रोगेटिव, जो कि आसान है दोस्तों। निगेटिव इंट्रोगेटिव में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों। उसके बाद नोट लगाना है, यहां पर नोट लगा है और ये निकला है तो नोट दोस्तों आई इट रह जाएगा प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क देना ना भूले। तो ये हो गया यस नो क्वेश्चन का निगेटिव इंट्रोगेटिव दोस्तों। अब आइए WH क्वेश्चन का क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर उसकी बात करते हैं तो हम जानते हैं कि अगर क्वेश्चन करते हैं WH फैमिली का एक वर्ड आना मस्ट हो जाता है। WH वर्ड एक, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये सब जानते हैं पहले से। उसके बाद दोस्तों सीधा जो यस नो क्वेश्चन है उसको रख देना है। तो या तो हैज आएगा या हैव आएगा दोस्तों। उसके बाद अपना सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से दोस्तों ये WH क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। अब इसका निगेटिव WH क्वेश्चन का निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए दोस्तों हम लोग देखेंगे WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। इस तरह से दोस्तों हमारे पास टेंस में सभी फॉर्म्स का, सभी टेंस का 6 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और हम लोग इसमें भी 6 देखे दोस्तों। यहाँ पर जो कंसेप्ट की बात थी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव आएगा और V3 फिक्स रहेगा दोस्तों, जिसमें से हैज या हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा और ये टेंस बताएगा, यानी कि ये प्रेजेंट को बताएगा दोस्तों। और उसके बाद V3 फिक्स रहेगा, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और दोस्तों ये वर्क एक्शन या इवेंट के कंप्लीट होने को बताता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। और हैज हैव का डिसाइड हम लोग करेंगे इस तरह से, आई वी यू दे प्लुरल रहे तो उसके साथ हैव, और ही शी इट सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल रहे तो हैज, और V3 फिक्स है दोस्तों। और उसके बाद निगेटिव बनाने के लिए हैज हैव, चूंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब रहे दोस्तों तो वहां पे उसके बाद सीधा नोट लगा दिया जाता है। और दोस्तों इंट्रोगेटिव में भी अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसे सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद जो बचा उसको लिख दिया जाता है दोस्तों। और इसी तरह निगेटिव में भी ये किया जाता है कि नोट को बाद में रख दिया जाता है। WH क्वेश्चन में WH वर्ड्स रहेगा, उसके बाद यस नो क्वेश्चन अगर सिर्फ इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, अगर निगेटिव है तो निगेटिव स्ट्रक्चर।
इसमें और एक कंसेप्ट है दोस्तों जिसे हम लोग यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि हैज नोट। अगर हैज और नोट अलग है और इसे शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शन लिखना चाहते हैं तो आप दोस्तों हैज और नोट लिखें और इसे हम लोग पढ़ेंगे हैजंट। इसी तरह दोस्तों अगर हैव नोट है और इसे लिखना चाहते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो इसे हैव पूरा लिख दे और नोट का एन अपॉस्ट्रोफे और टी लिख दे। इसके और इसे हम लोग जो साउंड निकालेंगे प्रोनाउंसिएशन होगा हैवंट होगा और ये स्पोकन में ज़्यादा यूज किया जाता है दोस्तों। तो वो कहाँ पर आप यूज करेंगे? निगेटिव सेंटेंस में, यहाँ पर हैज के साथ नोट जोड़ के, हैव के साथ नोट जोड़ के। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो हैज हैव के साथ नोट को पहले निकाल लें इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, और वहाँ पर हैजंट हैवंट प्लस सब्जेक्ट V3 और अदर वर्ड्स बोले। और इसी तरह से दोस्तों WH में भी WH वर्ड के बाद हैज और हैव के साथ आप नोट को जोड़ के इसका शॉर्ट फॉर्म हैजंट हैवंट बोले और सब्जेक्ट और V3 बच जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को देखा और इसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश की टाइमलाइन के हेल्प से। तो दोस्तों अगले क्लास में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के हेल्प से, और दोस्तों हम लोगों का और क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।